पहुंचे थे हम लोग कल की क्लास में। 5 प्रकार के मिट्टी देखे। कितने प्रकार के? 3 लाल था, एक काला, एक लेटेराइट। लाल में कौन कौन सा देखे थे? लाल पीली देखे थे, लाल बलुई देखे थे और लाल दोमट देखे थे। ठीक है, फिर काला देखे और फिर लेटेराइट देखे। ठीक, नामकरण भी मेरे ख्याल से सबका देख लिए हैं, तो अलग से और याद रखने का नीड नहीं है। ठीक है, मटासी है और आपका कौन सा कन्हार, दोनों मिलकर डोरसा बनाते हैं, और एक देखे थे कछारी। इतना तक हम लोग देख चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं हमारे। देखिए, इसमें कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं अब यहीं से। जो लाल जितना भी नाम दिखेगा, कौन सा नाम? लाल बलुई हो, लाल पीली हो, लाल दोमट हो। एक रंग है, कौन सा रंग? लाल, है ना। और यहां पे एक और रंग दिखाई दे रहा है, पीला, है ना। तो लाल रंग याद रखिएगा, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरस ऑक्साइड, Fe2O3। जितना भी जगह आपको लाल रंग दिखेगा, वहां पे कौन सा आपका लाल रंग किसके कारण होगा? मिट्टी में मौजूद फेरस ऑक्साइड के कारण। याद रखिएगा, इसका नाम क्या होता है? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड के कारण क्या होगा? मिट्टी का रंग लाल होगा। क्लियर है? दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, एक यहां पे आप देख रहे हैं पीली मिट्टी, पीली भी है ना, लाल पीली में पीली। लाल रंग किसके कारण हो रहा है? फेरस ऑक्साइड। जितना भी आपको लाल दिखेगा, लाल पीली हो, लाल दोमट हो, लाल बलुई हो, जहां भी, तो वहां मिट्टी में लाल रंग किसके कारण हो रहा है? फेरस ऑक्साइड। दूसरा होता है पीला रंग। तो याद रखिएगा Fe3O4, एक एक बढ़ा दिए, वो क्या था? Fe2 था, ये Fe3 है। इसको क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड। क्लियर है? लाल रंग होगा फेरस ऑक्साइड के कारण, और पीला रंग किसके लिए होगा? किसके कारण? फेरिस ऑक्साइड। अब देखिए, जो फेरिक है और फेरस है, पेपर में ये आपको कंफ्यूज करता है, कौन सा फेरिक है और कौन सा फेरस। आइए आइए आइए, कभी भी आप लोग, जितने लोग भी हैं, कभी भी आते हैं, मैं कमी नहीं बोलना है, सीधा आ जाइएगा। ठीक है, आइंदा से पहले से बता दे रहा हूं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा आप आइएगा, अगर जाना भी रहेगा सीधा चले जाइएगा। क्लियर है? अब देखिए, मैं आपको बताया पीला रंग और कौन सा रंग पेपर में कंफ्यूज करेगा, अब नहीं करेगा, ट्रिक बता दे रहा हूं। देखो, लाल में कोई बड़े की मात्रा है क्या? पीली में बड़े की मात्रा है, तो बड़े की मात्रा है तो क्या पकड़ोगे? फेरिक। और यहां मात्रा नहीं है तो यहां क्या रखोगे? फेरस। याद हो जाएगा। फेरस का कितना होता है फॉर्मूला, उसका केमिकल फॉर्मूला Fe2O3, और फेरी का क्या होता है? Fe3O4। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी जो छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में। छत्तीसगढ़ में बेसिकली 5 प्रकार की आपकी मिट्टियां मिलती हैं, जिसमें जो 50% एरिया है, कितना परसेंट? 50%, वहां पाए जाएंगे आपकी लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। 50 to 55% है, लेकिन मोटा मोटी आप मान के चलिए आधे छत्तीसगढ़ में। जैसे हम लोग देखे थे आर्कियन क्रम की चट्टाने, कौन सी क्रम की चट्टाने? वो कितना मिला था? 50%। सेम आपका वैसी मान के चलिए, कौन सी? लाल पीली मिट्टी जो है वो कितना मिलेगा आपको? 50 to 55%। उसके बाद आता है लाल बलुई मिट्टी, रेड सैंडी सॉइल। ठीक है, रेड सैंडी सॉइल जो है वो 30 से 35% मिलेगा। कितना परसेंट? 30 से 35। ठीक है, अगर इसमें देखें तो ये कौन सा है? लाल पीली, और ये है लाल बलुई। आप अच्छे से देखेंगे तो 50 और 30 आपका, या 33 कितना हो गया? 83, 83% ऐसे ही हो गया। अब हमारे पास कितना परसेंट बचा? 17%। उस 17% में याद रखिएगा 10% जो है वो आपकी काली मिट्टी मिलेगी। कितना परसेंट? 10%। अगेन उसके बाद जाते हैं तो आपको मिलेगा 5% लेटराइट मिट्टी। कितना परसेंट? ठीक है, 3 से 5 है तो 5% मान लो। और सबसे कम मिलेगा लाल दोमट मिट्टी। कौन सा मिट्टी? कितना परसेंट है? माफ कीजिएगा, उल्टा कर डाला क्या मैं? लाल दोमट कितना है? 10 से 15%, और लेटराइट कितना है? 3 से 5%। क्लियर है क्या? क्या क्या देखे? सबसे पहले लाल पीली मिट्टी कितना? 50%। दूसरा देखे लाल बलुई मिट्टी 30 to 35%।
उसके बाद अगला देखें हम लोग, काली मिट्टी 8 से 10%, लाल दोमट मिट्टी 10 से 15% और लेटराइट मिट्टी है 3 से 5%। अब एक चीज हमको समझ आ रहा है, छत्तीसगढ़ की जितनी मिट्टियां हैं, मेजर जो मिट्टियां हैं वो कलर वाली मिट्टी है। लेटराइट छोड़ देते हैं अभी, मेजर 3 में लाल कलर है, एक में क्या कलर है, काला, देख पा रहे हैं। और ध्यान से अगर आप परसेंट को एनालिसिस करें तो यहां पे देखिए लाल, लाल और लाल। पहले नंबर पे कौन आ रहा है, परसेंट वाइज देख रहे हैं, लाल पीली। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, क्योंकि 10 से 15% है। चौथे नंबर पर कौन आ रहा है, ठीक है। और अंतिम में कौन सा मिलेगा, लेटराइट, ठीक है। तो हमारा सबसे ज्यादा मिलता है लाल पीली मिट्टी, फिर लाल बलुई, फिर लाल दोमट, फिर काली मिट्टी और फिर उसके बाद लेटराइट मिट्टी। ये मिलने का परसेंटेज है हमारे छत्तीसगढ़ में, इस प्रकार की मिट्टियां मिलेंगी। सबसे कम कौन सी मिट्टी मिलेगी, लेटराइट मिट्टी। इसको और किस नाम से जाना जाता है, मुर्मी या भाठा, देखे थे। चलिए आगे बढ़े। ये हमारा विस्तार है इस प्रकार से, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो लेटराइट है, कुछ कुछ एरिया में लेटराइट मिलेगा। लेटराइट यानी कि वो मुरुम वाला, जो भाठा वाला है, गांव में भी मिलता है कई जगह। और आपको बताया था कई गांव का नाम भाठा से रहता है, एग्जाम्पल भी बताया था 2-4 नाम वहाँ। हाँ हाँ, दर्रा भाठा जैसे है, ठीक है, धौरा भाठा, दर्रा भाठा, केना भाठा, ऐसी बहुत सारे आपको भाठा वाले नाम मिलेंगे। वहां आपको वो पर्टिकुलर गांव में किस प्रकार की मिट्टी मिलेगी, आपको मरुमी, ठीक है, जो मुरुम जो बोलते हैं वो मिट्टी आपको मिलेगी। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। हमारी जो छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सबसे बृहद मिट्टी है वो कौन सी है, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली जो मिट्टी है, इसका जो निर्माण है कैसे बनती है, तो मैं आपको बताया था मिट्टी के निर्माण में बेसिक 5 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं, कौन कौन से 5 कारक। पहला होता है आपका पैरेंटल रॉक, मतलब पैतृक चट्टान। दूसरा क्या था, क्लाइमेट था। तीसरा वेजिटेशन था। चौथा था अंडरग्राउंड वाटर। और पांचवा क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यही देखे थे। तो सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, पैरेंट रॉक। कौन होगा इसका, लाल पीली का। छत्तीसगढ़ में 50% क्या पाया जाता है, तो कौन सा होगा, ठीक है। जो लाल पीली मिट्टी है, इसका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय पर्दन से होता है। आप समझ पाए, चट्टान पढ़े हैं, वो लिंक कैसे हो रहा है। अब जहां जहां आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, आप लोग मैप में आपको मैं दिखाया था, वहां उस एरिया में क्या मिलेगा आपको, क्योंकि आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय पर्दन से बना है। क्लियर है, ठीक है। इसका जो पीला रंग है वो याद रखिएगा किसके कारण आता है, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। और लाल रंग जो है वो फेरस ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है, Fe2O3। क्लियर है क्या। फेरस और फेरिक को आप कंफ्यूज थोड़ी होंगे, अब पकड़ लेंगे पेपर में वो। अब देखिए पढ़े तो दोनों रहते हैं, कौन सा किसका है वो कंफ्यूजन हो जाता है। और वो उसका सिंपल सा है, मात्रा को देखिएगा, जहां फेरिक लिखा मतलब वो पीला का होगा, और फेरस लिखा मतलब वो लाल का होगा, ठीक है। आगे बढ़े। देखिए इस मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है ना, जल धारण क्षमता किस क्या होता है, तो याद रखिएगा मिट्टी में जो क्ले का मात्रा होगा, चीका जो होगी, चीका मतलब जो चिकनाहट वाली एकदम बारीक मिट्टी, वो क्या करेगी, आपके जल को सोख कर रखेगी। अब देखिएगा एक एक हम लोग लेते हैं ग्लास, एक गिलास में हम लोग लेते हैं क्या, बालू, एक गिलास में लेते हैं क्ले, एकदम महीन, जो धूल उड़ते रहता है ना वैसा वाला पाउडर टाइप का। पानी डालते हैं, कौन ज्यादा उसको सोख के रखेगा, क्ले वाला रखेगा, है ना। और बालू वाला क्या करेगा, पानी को नीचे। अगर हमको पानी फिल्टर करना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बालू यूज करेंगे, ना कि क्ले। लेकिन अगर पानी को एब्जॉर्ब करना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, क्ले। तो जिसमें ज्यादा क्ले होगा, चीका होगा, चीका मतलब वो बारीक महीन आपका मिट्टी का दाना, ठीक है, वो ज्यादा रहेगा, वो क्या करेगा, पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस मिट्टी में जो चीका है या फिर क्ले है उसकी मात्रा 35 to 45% होती है, जिसके कारण इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो सेकंड लास्ट छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो अच्छी खासी होती है। सेकंड लास्ट इसलिए मैं बोला, सबसे ज्यादा चीका किसमें मिलेगा, काली मिट्टी में। इसलिए ये छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ज्यादा जल धारण करने वाली मिट्टी बन जाती है। पहली कौन सी है, ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। क्लियर है।
अब देखिए पीएच वैल्यू के बारे में भी मैं बताया था आपको, अम्लीय और क्षारीय, तो इसका पीएच वैल्यू कितना होगा 6.8। मैं आपको बताया था एक ही मिट्टी है जो क्या रहेगा, बेसिक नेचर का रहेगा, काली मिट्टी। बाकी लाल पीली, लाल बलुई, लाल दोमट, लेटराइट सब आपके एसिडिक नेचर के हैं। तो इसका जो पीएच वैल्यू है वो है 6.8, यानी कि ये क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में 50 से 55% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है, अर्थात राज्य के सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है। ये फैक्ट मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, परसेंट वाइज कौन कितना मिलता है। याद हुआ क्या, किससे इसका निर्माण हुआ है, तो याद रखिएगा आर्कियन क्रम की चट्टानों से। इसका जो लाल रंग होता है, लाल पीली में लाल रंग किसके कारण होता है, तो फेरस ऑक्साइड Fe2O3, और पीला रंग किसके कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड Fe3O4। ठीक है। इसकी जो जल धारण करने की क्षमता होती है, याद रखिएगा इसमें जो चीका है वो 35 to 45 रहता है, इसलिए इसकी जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो अच्छी खासी रहती है। ठीक है। साथ ही इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.8 है, और जहां 7 से नीचे गया तो आपका क्या माना जाता है, वो एसिडिक माना जाता है। 7 अगर आता है तो वो न्यूट्रल माना जाता है। एक पानी जो है नॉर्मल पानी उसको लेते हैं तो वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है, उसका 7 पीएच वैल्यू 7 रहेगा। ठीक है। इंसान के ब्लड का भी पीएच वैल्यू रहता है, मुंह का पीएच वैल्यू रहता है, सब जगह अलग अलग। जैसे देखिएगा आपका पीएच वैल्यू मुंह का अलग रहेगा, अचानक से किसी के मुंह में नींबू निचोड़ दो, हिल जाएगा वो तुरंत, थोड़ी देर के लिए ही सही, क्योंकि इम्बैलेंस हुआ ना, और ब्रेन में सिग्नल जाएगा पीएच इम्बैलेंस हो रहा है करके। समझ पा रहे हैं। इसलिए देखिएगा चेहरा अजीब सा हो जाता है। ठीक है। लाल पीली मिट्टी में कुछ और फैक्ट हैं, जैसे इसका स्थानीय नाम, ये नाम भी मैं आपको बता चुका हूं, इसको क्या बोलते हैं, मटासी मिट्टी। इसका विस्तार कहाँ का है, तो याद रखिएगा इसका जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग तथा उत्तरी भाग में है। आर्कियन भी देखे थे, इमेज अगर आप बना पा रहे होंगे, इमेज भी बताऊंगा मैं। मध्य भाग और कौन से भाग में है, उत्तरी भाग में। कोटरी का मैदान, इंद्रावती, सबरी नदी मैदान, महानदी, गोदावरी आदि नदियों के मैदानी क्षेत्रों में। महानदी का मैदान मतलब महानदी जो बह रही है उसका, महानदी जो बेसिन होता है, हमारा जो रायपुर बिलासपुर का ये जो संभाग है ये महानदी बेसिन का हिस्सा है, तो इसके मैदान को क्या बोलेंगे, महानदी का मैदान। आप समझ पा रहे हैं। कोटरी का मैदान, कोटरी याद रखिएगा एक नदी है, राजनांदगांव मोहला मानपुर से होकर ऐसे बहते हुए जाती है, इंद्रावती नदी में मिलती है। नदी अपवाह तंत्र में पढ़ाऊंगा, उसमें आपको ये सारा चीज भी बताऊंगा मैं। ठीक है, कौन कौन सी नदियां बहती हैं, लेकिन अभी बस ये जानिए कि मोहला मानपुर राजनांदगांव वाला एरिया की बात हो रही है, वो कहलाएगा कोटरी का मैदान। ठीक है। दंडकारण्य के ऊंचे भाग, याद रखिएगा पूरा दंडकारण्य क्षेत्र नहीं, दंडकारण्य के कैसे भाग, ऊंचे। दंडकारण्य का जो पठार है उसका ऊपरी ऊपरी हिस्सा जो रहेगा उसमें कौन सी मिट्टी मिलेगी, लाल पीली। ठीक है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी, महासमुंद, कोरबा, रायगढ़, कबीरधाम। इमेज में अगर हम लोग देखें तो उसको आपको ज्यादा आसानी से समझ आएगा कि ये वाला जो हमारा एरिया है यहाँ कौन सी मिट्टी मिलती है, लाल पीली मिट्टी। ये देखिए ये कोटरी बेसिन यहाँ पे, इसको देखेंगे तो ये महानदी बेसिन है, उत्तर का सरगुजा संभाग। अब यहाँ पे नहीं मिला है, यहाँ पे क्यों नहीं मिला है, क्योंकि वहां कौन सी मिट्टी मिलेगी, लैटेराइट मिट्टी मिलेगी। क्लियर है। ठीक, तो लाल पीली मिट्टी हमारे इस दंडकारण्य के ऊपर वाले सिरे में मिलेगा। दंडकारण्य पठार भी अगर लेते हैं तो जो हाइटेड रहेगा ना वहां पे लाल पीली मिट्टी मिलेगा, रेडियोलो सॉइल। क्लियर है। इस मिट्टी में किसकी प्रधानता होती है, तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूना। ठीक है। चूने का फॉर्मूला क्या होता है, क्या, CaOH ट्वाइस, यही होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा याद रखिएगा ये फैक्ट तो पहले ही बता चुका हूं, 50 to 55%। कौन सा मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। इस मिट्टी में लोहे और रेत की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। याद रखिएगा जो लोहा है उसी के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा हुआ है, लाल हुआ है। ठीक है। मिट्टी आप फॉर्मूला भी देखे थे, Fe2O3। Fe किसके लिए यूज होता है, आयरन के लिए। Fe फॉर्मूला केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ते हैं, आयरन के लिए कौन सा यूज होता है, Fe होता है। ठीक है। तो Fe2O3 है, मतलब इस मिट्टी में क्या मिलेगा अपने को, लोहा मिलेगा, आयरन रहेगा। ठीक है। तो इस मिट्टी में लोहे एवं रेत की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। ये छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। पहली उपजाऊ मिट्टी कौन सी होगी, काली मिट्टी। क्लियर है। चीका की मात्रा इसमें कितनी रहेगी, 35 से 45% तक। ठीक है। और लगभग हमारे राज्य में जो खेती किया जाता है, खेती किसानी आप लोग समझते हैं ना,
जो खेती किया जाता है 30% जो भूमि है उसमें लाल पीली मिट्टी पाई जाती है जहां खेती होती है। काली मिट्टी में भी खेती होगा। तो 30% जो हमारा कृषि योग्य भूमि है वो कैसा मिट्टी है? राज्य का 50% क्या है? लाल पीली मिट्टी है। लेकिन राज्य के 30% में क्या किया जाता है? खेती किसानी किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। 20% ऐसे होंगे जो पहाड़ के ऊपर में होंगे। आप समझ पा रहे हैं? ऐसे ऐसे जगहों में होंगे जहां कृषि कार्य नहीं किया जाता, जंगल होंगे उसके ऊपर में पॉसिबल हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, लाल पीली जो मिट्टी है इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो आप लोग मेरे को ऐसी बताइए, हमारे छत्तीसगढ़ की 50% एरिया में पाया जाता है, क्या क्या फसल आप लोग को याद आता है? सबसे पहला, हम लोग छत्तीसगढ़ वाले किसके कटोरे में जाने जाते हैं? तो पहला खेती किसका होगा? इसके अलावा याद रखिएगा अलसी, ठीक है। तिल, तिल में भी दो टाइप के आते हैं, एक राम तिल होता है, फिर राम तिल और तिल में भी व्हाइट और ब्लैक वाला आता है ना? ठीक है। ज्वार, मक्का, बाजरा, कोदो, ठीक है, कुटकी, ये आपको मोटे अनाज में मिलते हैं, कोदो कुटकी, ठीक है। मिलेट राइस आप बोल सकते हैं, ये मिलेट में आते हैं ना, ठीक है। तो कोदो कुटकी जो है ये मोटे अनाज हैं, बस्तर वाले क्षेत्र में उपजाए जाते हैं, हमारे इधर उपजाऊ उतना नहीं है, उधर उपजाए जाते हैं। तो ये सब जो है वो लाल पीली मिट्टी में खेती किया जाता है। कौन कौन सा? धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी और कपास। ध्यान रखिएगा, कपास के लिए स्पेशल अगर खेती पूछा जाए, कभी एग्जाम में पूछ देता है कपास, तो आपको काली मिट्टी लेना है। ये ऐसा ये बता रहा हूं, दूसरे नंबर की उपजाऊ मिट्टी है छत्तीसगढ़ की। सबसे पहले में कौन आता है? काली मिट्टी। दूसरे नंबर पे कौन आता है? लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी में कपास का भी खेती किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा उपज किस में होगा? लाल पीली आपका कपास का काली मिट्टी में होगा। ठीक है, चलिए लाल पीली मिट्टी का एरिया देखें तो अब देखिए, एक मिनट, ये है लाल पीली मिट्टी का एरिया। ये जो छोटा छोटा दिख रहा है वहां नहीं मिलेगा, इस वाले रेंज में नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें ये मैकल रेंज में आपका जो सामरी पाट प्रदेश है उसमें, और दंडकारण्य वाला जो बस्तर संभाग है पूरा इसमें, इन सब में आपको लाल पीली मिट्टी नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब यहां क्या मिलेगा? इतना पूरा आप जो देख रहे हैं ना, अगला जो मिट्टी पढ़ेंगे वो यहां मिलेगा। कौन सा मिट्टी पढ़ेंगे? दूसरे नंबर का लाल बलुई, है ना? रेड सॉइल आपका कौन सा है? लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी किससे बने होगा ये जो मिट्टी है? अब थोड़ा सा मेरे को बताइए, आर्कियन के साथ अब क्या जुड़ जाएगा? आर्कियन के बाद क्या आया था? आर्कियन के बाद क्या आया था? धारवाड़ आया था, है ना? आधा कवि गोद में ये पढ़े थे। तो आर्कियन के बाद इसमें याद रखिएगा, आर्कियन और धारवाड़ दोनों चट्टाने जो रहेंगी उसके अपक्षय पर्दन से कौन सी मिट्टी बनेगी? लाल बलुई मिट्टी। पढ़े हैं ये चट्टाने, पढ़े हैं ना? और कौन सी चट्टान से क्या बन रहा है धीरे धीरे हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि पेरेंट रॉक तो मेन मैटर करेगा। मैं आपको पहले ही बताया था, जैसा पेरेंट रॉक रहेगा उसका जो गुण है वो इसमें आएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कौन सा खनिज पाया जाता है? धात्विक खनिज बताया था, मेटालिक जो भी आपके वो रहेंगे मिनरल्स। धारवाड़ यानी कि धातु बोला था, धा से धारवाड़, धा से धातु, लोहा, टीन, ये सब बताया था। आयरन और ये मिलेगा, टीन मिलेगा बोल के बताया था ना। अब हाँ ठीक है, अब देखिए इसका भी आपको पता होगा, लाल रंग सेम, जहां भी लाल रंग दिखेगा कौन सा होगा? Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। देखिए लाल रंग फेरस ऑक्साइड के जल योजन कारण होता है, साथ ही रेत की मात्रा अधिक होने के कारण इसको क्या बोल देते हैं? बलुई या फिर रेतीली। लाल रेतीली मिट्टी भी बोला जाए तो गलत है क्या? लाल बलुई या लाल रेतीली मिट्टी। ठीक है, इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसके अन्य नाम में मैं बताया था, टिकरा। टिकरा मिट्टी, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, टिकरा मिट्टी, ये बोला थे। ठीक है, तो लाल बलुई मिट्टी जो है इसमें रेत की मात्रा अधिक होने के कारण इसे रेतीली मिट्टी कहते हैं, और यही कारण है कि इस मिट्टी को लाल बलुई मिट्टी कहेंगे, क्योंकि लाल रंग है और रेत की मात्रा क्या है? अधिक है। ठीक है, रेत को बालू बोलते हैं ना, तो इसलिए रेतीली मिट्टी या फिर लाल बलुई मिट्टी कहा जाता है। कहानी क्लियर है? कितने परसेंट एरिया में मिलेगा? तो याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ के कितने परसेंट है? 30 से
35%। जल धारण क्षमता की अगर बात करें तो आप बताइए, लाल पीली मिट्टी में बालू था क्या, चीका की मात्रा 35 से 45% थी, तो जल धारण क्षमता अच्छी थी लाल पीली मिट्टी में। इसमें चीका की मात्रा कम है, यहाँ क्या मिलेगा आपको, बालू मिल रहा है, तो इसकी जो जल धारण करने की क्षमता है वो क्या होगी, अपेक्षाकृत कम होगी। क्लियर है क्या? ठीक है। पीएच वैल्यू कितना है, पहले देखे थे उसका कितना था, 6.8। एसिडिक तब भी था, अभी भी क्या है, एसिडिक नेचर में है। ठीक है, 25 से 30% भाग में ये मिट्टी पाई जाएगी संपूर्ण छत्तीसगढ़ के। वो वाला कितना था, 50 से 55% था, तो एक मोटा मोटी हम लोग माने थे 50%, इसको मान लेते हैं 30% या 33%, जो भी है। ठीक है, एग्जैक्ट आपको परसेंट कभी नहीं पूछा है आज तक, ना पूछेगा, लेकिन हमको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि कौन सबसे ज्यादा मिलता है, कौन उसके बाद, और सबसे कम कौन सा मिलता है। तो अगर आपको पूछा जाए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम मिट्टी कौन सी है, लेटराइट। क्लियर है? पीएच वैल्यू याद रहेगा, लाल पीली का 6.8, लाल बलुई का 6.7। अब लाल दोमट अगर आते हैं जो 10 से 15% मिलता है ना हमारे यहाँ, उसका 6.8 फिर हो जाता है, तो कठिन है क्या, 6.8, 6.7, 6.8। ठीक है, इसी को टिकरा मिट्टी बोलते हैं, ये भी बता चुका हूं। और देखिए, अब ध्यान दिए होंगे तो अभी बताया था, जो इधर देखे थे ये बस्तर संभाग छूटा था ना, यहां मिलेगा क्या बोला था मैं, लाल बलुई मिलेगा बोला था। अब यहां अगर देखेंगे तो इस सुकमा वाले एरिया को छोड़ दीजिए, यहां लाल दोमट मिलेगा। ठीक है, ऊपर में इधर गए तो इसको छोड़े और थोड़ा सा इसको छोड़े तो इधर पूरा क्या था, लाल पीली था। यहां देखेंगे लाल बलुई, यहां देखेंगे तो लाल दोमट। ये जो छूटा नहीं है, यहां पे ये छूटा दिख रहा है, ये छूटा, इसमें क्या मिलेगा, लाल दोमट मिलेगा। ठीक है, मैप में क्लियर होते जा रहा है कि ऊपर में यहां बन गया, इसमें ये इस साइड हमको ये मिलेगा। ठीक है, ये कहां मिलेगा, तो आपको पूरा बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बालोद के दक्षिणी हिस्से में। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो मोहला मानपुर कवर हो जा रहा है, बालोद का कुछ हिस्सा कवर हो रहा है, और पूरा का पूरा आपका बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में आपका सुकमा का कुछ हिस्सा और बस्तर का कुछ हिस्सा को छोड़ देते हैं, बाकी पूरा बस्तर संभाग में आपको क्या मिलेगा, लाल बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी। ठीक है, इसमें लौह अंश अधिक पाया जाता है जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस कम होता है। जब रेत होगा तो आपको जाहिर सी बात है ह्यूमस पाया जाएगा, क्या, ह्यूमस का कॉन्सेप्ट भी देखे हैं। ठीक है, इसी कारण इसमें उर्वरता जो होगी वो कैसी होगी, कम होगी। गांव वाले क्षेत्र में भी जाएंगे तो ऊपर वाली जो भूमि रहती है उसको क्या बोलते हैं, टिकरा। जो ऊंचाई में भूमि रहती है उसको क्या बोलते हैं, टिकरा। और जो गहराई में रहती है उसको क्या बोलते हैं, बहारा। वो नाम भी बताऊंगा, टिकरा, बहरा, छावर, गाज छावर, ये अलग अलग नाम आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब जो ऊंचाई और वो का है मैं उसको थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं क्या बात। जैसे देखिए, ये यहाँ पे ऐसा जमीन है, मान के चलते हैं ये तालाब है। क्या है, तालाब आप जानते हैं ना, तालाब क्या होता है, पानी भरा रहता है। ठीक है, गांव में तालाब आपको देखने को मिल जाएंगे, अब शहर में उसको आप दूसरा तरीके से आप बोल सकते हो, शहर में भी तालाब दिख जाएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए ये जो तालाब है, इस तालाब से इसका हाइट कम होगा, गहराई में होगा। ये भी जमीन है यहाँ पे, आप समझ के चलिए, ये पठार टाइप का जमीन। तो इस जमीन को हम लोग क्या बोलेंगे, टिकरा। यहाँ की मिट्टी कैसी रहेगी, रेतीली रहेगी, कम उपजाऊ रहेगी। ठीक है, पानी को ज्यादा समय के लिए सोख कर नहीं रख सकती। मतलब यहाँ अगर आप पानी आज सिंचाई करते हो, पानी डालते हो, तो पॉसिबल है कि कल फिर डालना पड़ेगा। लेकिन वही यहाँ पे एक और ऐसा खेत है जो थोड़ा गहरा है, आप समझ पा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा पानी डालते हैं तो उसका पानी नहीं सूखता, पानी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता उसको, उतना गड्ढा रहता है वो, तो उसको क्या बोलते हैं, बहारा। क्या बोलते हैं, बहारा। ठीक है, वो उसमें आपको क्या मिलेगा, काली मिट्टी मिलेगा, कन्हार मिट्टी मिलेगा, जो पानी को सोख के रखेगा, वो पानी कहीं जाएगा नहीं। एक बार पानी डाल दिए, एक हफ्ते के लिए फुर्सत, आप समझ पा रहे हैं।
और ये हाइट में है, यहाँ एक आज पानी डाले तो फिर कल डालना पड़ेगा, ये कम उपजाऊ है। समझ पाए क्या? ठीक है, तो ये जो हमारी लाल बलुई मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, ये हाइट में है, उसके कारण ये क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। इसकी उर्वरा शक्ति जो रहती है इस मिट्टी की वो कम रहती है। मतलब अगर आप कुछ पौधा लगाते हैं तो 10 पौधे लगा रहे हैं तो 5 पौधे क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं। ठीक है, और पानी का डिमांड क्या रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा, क्योंकि पानी को ये होल्ड करके नहीं रख सकता, जितना पानी आएगा वो बह जाएगा। ठीक है, इस मिट्टी में लोहे और रेत की मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है। रेत स्टार्टिंग में ही देखे हैं, रेतीली मिट्टी है तो क्या मिलेगा, रेत ही मिलेगा। ठीक, लाल बलुई मिट्टी में क्या कैसी कैसी फसलें लग सकती हैं, तो सबसे पहला मिलता है आपको क्या, कोदो, देखे थे। दूसरा कुटकी, लाल पीली में भी लगाए थे, कोदो कुटकी मिलेट मिल है ना, और ये जो है मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं, तो आपके बस्तर संभाग में इसको ज्यादा लगाया जाता है, कोदो कुटकी, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, आलू है। ठीक है, तिलहन फसलें, तिलहन फसलें क्या होती हैं, जहां से हम लोग तेल निकालते हैं। तिलहन फसलें जैसे सरसों है, सरसों का तेल होता है, सोयाबीन है, सोयाबीन का तेल होता है। ठीक है, मूंगफली है, तिल है, ये सब क्या कहलाती हैं, तिलहन फसलें। और ये तिलहन फसलें आप किस में लगा सकते हैं, लाल बलुई मिट्टी में। क्लियर है? देखिएगा, मिट्टी के हिसाब से आप फसल वो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देखें, जो आप लोग समुद्र के किनारे कोई गए हैं, कोई भी समुद्र, जगन्नाथपुरी है या वाईजैग है या कहीं भी गए हैं ना, आप लोग देखिएगा वहां नारियल के पौधे लगे रहते हैं, पेड़ लगे रहते हैं, बड़े बड़े मस्त। हमारे छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं होता, होना चाहिए ना। कोई लगाया है, ठीक है, वो वहां वाले अलग से प्लांटेशन किए हैं क्या, उसको नेचुरली हो रहा है उधर। मेरे कहने का तात्पर्य है उस पौधे के हिसाब से, उस वनस्पति के हिसाब से वहां का जलवायु वैसा है, वेदर भी मैटर करता है ना। और दूसरा वहां की मिट्टी वैसी है, उनको जैसा मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं वैसी मिट्टी वहां पे है। ठीक है, तो हर पौधा हर चीज में लगाया जा सकता है क्या, जैसे मान लो आपका मैं बता दूं, कोदो कुटकी को हम लोग रेत में लगा सकते हैं, लाल रेतीली मिट्टी में, लाल बलुई मिट्टी में लगा रहे हैं, लेकिन क्या डायरेक्ट रेत में लगा सकते हैं, नहीं ना। ठीक है, तो हर मिट्टी का अलग अलग फसल होगा जो उसमें उत्पादन अच्छा देगा। तो कौन कौन सा है, लाल रेतीली मिट्टी या लाल बलुई मिट्टी में, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, आलू और ठीक है तिलहन वाली फसलें। आगे बढ़े, अब अगला हमारा नाम मिलता है हमको कौन सा, क्या हो गया, एक मिनट ना। हाँ, लाल बलुई का एरिया हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, यही वाला एरिया है। इधर देखे थे कौन सा, लाल पीली मिट्टी, इधर देखे लाल बलुई। अब यहाँ पे जो लाल बलुई मिट्टी के बाद अगला जो हमको नाम मिलता है वो मिलता है काली मिट्टी। और काली मिट्टी का जो निर्माण होगा ये हमारे छत्तीसगढ़ में कितना, 8 से 10% मिलेगा। काली मिट्टी कितना मिलेगा, 8 से 10%। और ये काली मिट्टी का निर्माण किससे होगा, इसका फिर पेरेंट रॉक हम लोग देखते हैं, पैतृक सेल कौन होगा, बेसाल चट्टाने, कड़प्पा नहीं। मैं चट्टान पढ़ा रहा था तब बताया था, बेसाल चट्टाने, बेसाल चट्टानों के अक्षय अपर्दन से हमारा काली मिट्टी का निर्माण होगा। बेसाल्ट युक्त लावा चट्टानों के अपर्दन से यह लावा निर्मित मिट्टी होती है। बेसाल्ट चट्टान क्या होती है, तो पहले ही बताया हूं, जब ज्वालामुखी का लावा बाहर निकलता है, लावा बाहर निकल के ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या चट्टान कहलाता है, बेसाल्ट चट्टान। और उस बेसाल्ट चट्टान के अक्षय अपर्दन से जो मिट्टी बनती है वो मिट्टी क्या कहलाती है, काली मिट्टी। क्लियर है? इसका रंग कैसा होगा, काला होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काली मिट्टी। अब जो काला रंग होता है वो याद रखिएगा फेरिक टाइटेनियम के कारण होता है। किसके कारण, फेरिक टाइटेनियम। लाल रंग किसके कारण होता है, फेरस, फेरिक नहीं, लाल रंग फेरस ऑक्साइड, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड, काला रंग फेरिक टाइटेनियम।
याद रहेगा, ठीक है। इसका काला रंग जो है फेरिक टाइटेनियम की उपस्थिति के कारण होता है, और यही कारण है कि इस मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, काली मिट्टी। जो जैसा कलर दिख रहा है, अगर लाल पीला दिख रहा है, लाल पीली, लाल रंग दिख रहा है और उसमें क्या है, रेत मिल रहा है, तो लाल रेतीली मिट्टी है ना। इसकी जो जल धारण क्षमता होगी वो क्या होगी, सबसे टॉप में रहेगा। जितना मिट्टी हम लोग देखते हैं, सबसे ज्यादा जो जल धारण करने की क्षमता होती है किसमें रहती है, काली मिट्टी में। ये छत्तीसगढ़ की क्या, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है ना। इसका पीएच वैल्यू मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया हूं, एक लौती मिट्टी है जिसका पीएच वैल्यू क्या रहेगा, बेसिक नेचर का रहेगा 7.6 है। लाल पीली का देखे थे कितना था, 6.8। लाल बलुई का देखे कितना, 6.7। अभी दो देखे हैं, लाल दोमट का कितना बता दिया हूं पहले से, 6.8 होगा, ठीक है। लेटराइट का 5.3 समथिंग है, ठीक है। तो मेन हमारा जितना था सब एसिडिक नेचर का था। एक लौता है हमारा काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी जिसका बेसिक नेचर का आता है, क्षारीय प्रवृत्ति का मिट्टी है। कितना है, 7.6 है इसका पीएच वैल्यू, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 8 से 10% भाग में यह मिट्टी पाई जाती है, अर्थात राज्य में तीसरा सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी है। क्लियर है। सबसे पहला कौन आपको नाम मिलता है, लाल पीली, कितना परसेंट, 50%। दूसरे में कितना परसेंट, 35 से आपका 30 से 35%, ठीक है। तीसरे नंबर पे लाल दोमट, लाल दोमट मिलता है कितना, 10 से 15%। और चौथे नंबर पे है ये कौन सा, काली मिट्टी, कितना, 8 से 10%। क्लियर है, आगे बढ़े। काली मिट्टी का रेंज देखिए, जो मैकाल रेंज है, मैकाल पर्वत श्रेणी आप लोग जानते हैं, इस रेंज में रहेगा, यहाँ पे बीच में रहेगा, और इधर आपके कांकेर धमतरी वाले एरिया में फैला हुआ है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही पहले बता चुका हूं कि ये मुख्य है, इतने एरिया में ज्यादा मिलेगा। आपके गांव में भी हो सकता है, 4 ठो खेत काली मिट्टी वाला रहेगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि क्या सिर्फ इतना में मिलेगा बाकी जगह पॉसिबल नहीं है, क्या, तो पॉसिबल है, वहां भी कन्हार मिट्टी मिलेगा। लेकिन मुख्य संकेंद्रण की बात करते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगा, जहां ज्यादा मात्रा में आपको काली मिट्टी मिलेगी या लाल पीली मिट्टी मिलेगी, मैं उसको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये मैप आपका सिर्फ एक समझाने के परिप्रेक्ष्य से है कि यहाँ इस एरिया में आपका संकेंद्रण है, ज्यादा वहां मिट्टियां वैसी मिलेंगी, ठीक है। जरूरी नहीं है ना यहाँ पीली मिट्टी मिल सकती है कि नहीं, लाल पीली मिट्टी मिल सकता है, कुछ मात्रा में मिलेगा लेकिन रहेगा, ठीक है। इसका स्थानीय नाम हम लोग देखे थे, कन्हार, कन्हारी, भर्री, रेगुर, ठीक है। देखिए रेगुर का अर्थ होता है स्वतः जुताई, इसी को क्या मिट्टी बोल दिया जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। खुद से जुताई मतलब आप समझते हैं ना, जो नांगर है या हल है उससे क्या करते हैं, मिट्टी को पलटा जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है ना, ताकि वो क्या रहे, मुलायम हो सके। वहां पौधे अगर लगते हैं तो पौधे की जड़ों को फैलने के लिए स्पेस ही मिल जाए। अगर मिट्टी जैसी कठोर है, अभी मान लेते हैं, और उसके ऊपर में बीज डालेंगे तो पौधे का बीज का जो जड़ है वो क्या मिट्टी को भेद पाएगा, तो उसको क्या किया जाता है, मुलायम बनाया जाता है, बारीक चूरा बना देते हैं, ताकि पौधा उसमें क्या कर सके, अपना जड़ जो है वो ग्रो करा सके, ठीक है। तो इस मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी भी बोलते हैं। आप लोग एक फेसबुक में या यूट्यूब में देखे होंगे, एक किसान ऐसा बैठा है, खेत जो है वो एकदम फटा हुआ है, ब्लॉक ब्लॉक में, सुसाइड इधर कर रहा है बगल में, इस टाइप का कुछ वो रहता है ना, आप समझ पा रहे हैं। तो वो सीन जो दिखाया जाता है वो कौन सी प्रकार की मिट्टी है, काली मिट्टी। आप समझ पाए, काली मिट्टी को स्वतः जुताई क्यों करते हैं, क्योंकि देखो पानी के अभाव में ये मिट्टी एकदम फट जाती है, ठीक है, अलग अलग ब्लॉक में फटेगी, और उसके बाद वो जब पानी पड़ेगा तो वो फटा जो रहेगा वो फिर से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो अपने से जुताई टाइप का ये फैल जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई मिट्टी। क्या क्या नाम देखे, कन्हारी, कन्हार, भर्री, रेगुर, गभार, चीका, क्ले को बोला जाता है चीका, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ होगा, तो मैदानी या घाटी क्षेत्र में, ठीक, जैसे चिल्फी घाटी है आपका घाटी क्षेत्र में, मैदानी में आपका महानदी का मैदान है, ठीक, महानदी बेसिन है आपका, जो नदी बेसिन रहेंगी वहां भी आपको मिलेगा। इसके अलावा महानदी घाटी का निचला भाग, मुंगेली, बेमेतरा, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई, खदान गंडई, ये सीरीज की बात हो रही है। ये इधर मुंगेली आ गए, फिर इधर नीचे इधर देखेंगे बेमेतरा है, इधर राजनांदगांव है,
खैरागढ़ छुई खदान गंडाई है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी है, बालोद, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, अलग अलग जिलों में मिलेगा। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये कभी भी आज तक ऐसा जिला का नाम नहीं पूछा है, ना पूछेगा। ये आपको बस ये जानने के लिए है कि लगभग मोटा मोटा किस रेंज में मिलता है, ठीक है। तो इसको कभी भी रटने का आपका नीड नहीं है कि विस्तार कहाँ है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपका डाला जाता है, ठीक है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, हम लोग अभी भौतिक विभाजन नहीं किए हैं छत्तीसगढ़ को, लेकिन ऐसी मोटा मोटी ओवरव्यू मैं आपको एक बता दे रहा हूं ताकि समझें पूर्वी बघेलखंड का पठार कौन सा होता है। यहाँ पे है बघेलखंड, क्या खंड है, आप लोग सुने होंगे बघेलखंड, बुंदेलखंड। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो बुंदेलखंड, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता पढ़े होंगे अपने स्कूल लाइफ में। तो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने, ये जो बुंदेलखंड है वो इस साइड है, और यहाँ पे क्या है, बघेलखंड। अब बघेलखंड का ये सोचिए, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, पश्चिमी होगा, तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा, पूर्व, तो इस साइड है। तो इस एरिया को कहा जाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या बोलते हैं, क्योंकि बघेलखंड पूरा है, इसका पूर्व साइड है तो पूर्वी। इसको बोला जाता है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है छत्तीसगढ़ का मैदान, और इसको बोला जाता है दंडकारण्य का पठार। प्राकृतिक विभाजन में चार हम लोग देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन जिसको बोलेंगे, और दंडकारण्य का पठार, चार भाग में, ठीक है। तो उसमें से बोला जा रहा है किसके बारे में, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जिसमें आएगा अंबिकापुर, रामानुजगंज, मध्य प्रतापपुर, पूर्वी कुसमी, रिहंद, कन्हार और हसदेव नदी घाटी क्षेत्र। ध्यान से देखेंगे तो इस एरिया में मिलेगा वो सारा चीज, ठीक है। प्राकृतिक विभाजन भी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग चारों जो आपको बताया, पूर्वी बघेलखंड, जसपुर सामरी पाट, महानदी बेसिन और दंडकारण्य, उसको देखेंगे। लेकिन अभी बेसिकली आपको जानना है कि यहाँ वाले क्षेत्र मिलेगा दंडकारण्य वाला क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा धर्मजयगढ़ रायगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र, दंडकारण्य में पूरा दंडकारण्य का पठार आ जाएगा। वहां कुछ कुछ मात्रा में सब जगह आपको क्या मिलेगा, काली मिट्टी मिलेगा, ठीक है। मेन संकेंद्रण कहाँ है, मैकल रेंज में है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए इसमें अपने को क्या है, खनिज इस मिट्टी में रहता है, तो इस मिट्टी में लोहा रहेगा, चूना, पोटास, एल्यूमिनियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, नाइट्रोजन, ये सारा जो खनिज है ये इस मिट्टी में पाया जाता है। और उसके कारण ये मिट्टी क्या हो जाती है, इसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। पानी के अभाव में इस मिट्टी में दरारें, इस टाइप का पानी के अभाव में इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, जो एक जुते हुए खेत के समान दिखाई पड़ते हैं, जिस कारण इस मिट्टी को स्वतः जुताई मिट्टी कहा जाता है। अभी आपको वही चीज बता रहा था, आप ऐसा वाला देखे होंगे ना सीन, ऐसे किसान सिर पकड़ के बैठा है, देखे हैं कि नहीं देखे हैं, कभी ना कभी तो देखे होंगे। तो ये जो मिट्टी है ये कैसी मिट्टी है, काली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है इसको। यह राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, गीली होने पर फूलकर मुलायम और चिपचिपी हो जाती है। कितने ऐसे हैं आप में से जो सच में काली मिट्टी देखे हैं, कोई नहीं देखें, आप देखें। आप काली मिट्टी वाले जमीन में चप्पल लगाकर जाते हैं स्लीपर, तो क्या होगा, हाँ फिसलता है, ठीक है। और हाँ मिट्टी पैर में चिपक जाएगा, छत्तीसगढ़ी में इसको कहा जाता है लेटा। क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा यही पकड़ेगा आपका, चिपचिपी रहता है ना ये काली मिट्टी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप चप्पल लगाए हैं या जूता लगाए हैं, काली मिट्टी वाले खेत में पानी गिरा है, वो गीला है, आप जाएंगे ना तो मिट्टी एक के ऊपर एक चिपकते जाएगी। आपका जो सैंडल है या चप्पल है या जूता है वो इतना भारी हो जाएगा कि आप उसको एक पैर को उठा भी नहीं पाओगे। किस मिट्टी में सबसे ज्यादा होगा, क्यों होता है, तो याद रखिएगा इसका गुण है, चिका ज्यादा है, इसलिए ये गीली होने पर फूलकर मुलायम और चिपचिपी हो जाती है। और चिपचिपी होने के कारण क्या होता है, स्टिकी होगा तो चिपकेगा, समझ पा रहे हैं, ठीक है। इस मिट्टी में फास्फेट, नाइट्रोजन और जीवाश्म का क्या होता है, अभाव होता है। किसका किसका, फास्फेट, नाइट्रोजन और जीवाश्म का। उसके बावजूद भी ये क्या है, ये मिट्टी
क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में पहले से इतने सारे वो चीजें आपके खनिज जो हैं, मिनरल्स हैं, वो बेसाल्ट चट्टानों से हैं, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानें लावा से बनी है, डायरेक्ट उसमें आपको मिला है, और वो क्या बनी है? काली मिट्टी। तो इसमें ढेर सारे आपके खनिज मिलते हैं, तब इसलिए मिट्टी जो है वो ज्यादा फर्टाइल है। ठीक है, और इसकी जो गहराई होगी, जो डेप्थ होगा, वो कितना फीट तक मिलेगा आपको? 5 फीट। और ज्यादा गहरे जाएंगे तो फिर आपका फिर चालू हो जाएगा सब सॉइल, टॉप सॉइल और पेरेंट रॉक। देखे थे सॉइल प्रोफाइल कल, है ना? तो वैसे ही हम लोग खोदते जाएंगे तो आपको पहले मिलेगा टॉप सॉइल, फिर सब सॉइल, और उसके बाद पेरेंट रॉक। उधर मिट्टी नहीं मिलेगा। काली मिट्टी में कौन सी फसल लगेगी? पहला एक एग्जांपल बताया था, कपास लगेगा ना। ठीक है, धान लगेगा, गेहूं लगेगा, चना लगेगा, सोयाबीन, तिलहन, दालें, कपास। कपास मुख्य रूप से याद रखिएगा पूछा गया है एक दो बार से, भले ही छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से नहीं पूछा है, इंडियन ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य से पूछा है। इंडियन ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आता है सीजीपीएससी में। तो याद रखिएगा काली मिट्टी में किसका खेती होगा? कपास। जो पर्ल सीड है उनका भी होगा, दालें जो जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की, और तिलहन आपके नाम मैं गिना चुका हूं। तो ये सारी चीजें किसमें खेती किया जाएगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, पहला नंबर पे। कितना परसेंट एरिया में मिलेगा? 8 से 10%। कितना पीएच वैल्यू है इसका? 7.6 है। काला रंग किसके कारण है? फेरिक टाइटेनियम। आप उस समय आप नहीं थे, ठीक है, संयोग से आप कहीं गए हुए थे, बताया हूं ना ये फैक्ट भी। काला रंग किसके कारण है? फेरिक टाइटेनियम। क्लियर है? चलिए, इसका क्षेत्र अगर देखें तो ये वाला हमारा क्षेत्र हो गया। अब पहुंचते हैं हम लोग लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट जो है ये एक्चुअल में एक लैटिन शब्द से, लेटर से बना है। लेटर का मतलब होता है ईट, लेटर का मतलब ईट। लीटर मतलब कचरा होता है ना, गंदगी होता है। लीटर मतलब लेटर, वो LETTER, लेटर नहीं है ना, ये एक लैटिन वर्ड लेटर से बना है। लेटर का मतलब होता है क्या? ईंट। जो हम लोग ब्रिक देखते हैं ना, ईंट, लेटर का मतलब। चूंकि इसका जो रंग है वो कैसे दिखता है? ईंट के समान। ईंट जो पकने के बाद देखिएगा एक जो आपका कलर आता है, उस टाइप का कलर इस मिट्टी का रहता है, मुरुम का। इसलिए इसको कैसा मिट्टी बोले? लैटेराइट मिट्टी। ये किससे बनेगा? तो याद रखिएगा इसका जो निर्माण होगा वो लैटराइजेशन या फिर लीचिंग की प्रक्रिया से होगा। इसको हटा देता हूं मैं, मेरे को इसमें मजा नहीं आ रहा, मैं इसमें रखूंगा। सेम चीज पढ़ेंगे। इसका निर्माण किसमें होगा? लैटराइजेशन या फिर लीचिंग। लीचिंग में आपको बताया था निच्छालन की प्रक्रिया क्या होती है। जब ज्यादा ऊपर में पानी पड़ता है तो पोषक तत्व जो है वो रिस रिस कर नीचे की ओर चले जाते हैं। देखे थे ये चीज कल। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लेटराइजेशन या फिर निच्छालन या लीचिंग का प्रोसेस। ठीक, और इसके परिणाम स्वरूप जो ये मिट्टी है वो अपना जो पोषक तत्व है वो खो देती है, उतना उपजाऊ नहीं रहती, और इसका जो रंग रहता है वो कत्था रंग रहता है, ईंट के रंग का। ठीक, लेटराइट एक लैटिन शब्द है, लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। क्लियर है क्या? जल धारण क्षमता कैसी होगी? नगण्य, क्योंकि अब देखिए अब आपको मुरुम बचा हुआ है ना, ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके सकेगा क्या? देखिएगा जहां मुरुम बिछाया रहता है, थोड़ा सा पानी गिरा वहां आप चल के देखो, कीचड़ मच जाता है। वो पानी अब्जॉर्ब नहीं करता, वो पानी ऊपर में तैरते रहता है, वो कीचड़ मच जाता है। जो चीका रहता है वो भी पिघल के एकदम ग्रेवी टाइप का इधर उधर बहते रहता है, होता है ना। किस कारण होता है? क्योंकि उसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो उसमें जो पानी जाता है वो ऊपर में ही छिछलते रहता है, अंदर वो एब्जॉर्ब कर पाएगा क्या? जो मुरुम है वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, तो आपका पानी जो है वो ऊपर में ही तैरेगा। ठीक है। पीएच वैल्यू की बात करें तो इसका पीएच वैल्यू कितना रहता है? 5.2। सबसे ज्यादा क्या है ये? एसिडिक। और आपको मैं बताया था कि पौधे जो है वो 6.2 से लेकर 7.5 तक, ये जो रेंज बताया था ये बढ़िया रहता है पौधों के विकास के लिए। ये तो 5 से भी नीचे, आपका 6 से नीचे चला गया 5.2। तो यहाँ पौधे ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे क्या? तब भी कुछ ऐसे पौधे रहेंगे जो किसमें सरवाइव करेंगे? एसिडिक मिट्टी में। जैसे चाय है, कॉफी, हम लोग घर में ऐसी गमले में लगा सकते हैं क्या? चाय की खेती कर सकते हैं।
बढ़िया सुबह मन किया ऐसे पत्ती काटे, आराम से खुद चाय बनाया और पी लिए, है ना। उसके लिए प्रॉपर एक मिट्टी चाहिए, एक वेदर चाहिए, ठीक है। तो इस वाले मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में चाय की, कॉफी की, इन सब की खेती की जाएगी। लेटराइट मिट्टी जो है वो छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट, 3 से 5% सबसे कम पाया जाता है, सबसे एसिडिक है और साथ ही सबसे कम मात्रा में पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ये फैक्ट भी वही लीचिंग का ही है, ऊपर का जो परत है वो क्या हो चुका है, नीचे की ओर जा चुका है, इसलिए ये मिट्टी क्या हो चुकी है, अनुपजाऊ, ठीक है, लीचिंग के कारण ही, जिस कारण इसमें ह्यूमस का क्या रहता है, अभाव। ह्यूमस ही एक ऐसा पदार्थ है जो जिसमें आपके पेड़ पौधे, पत्तियों के सड़े गले अवशेष मिलते हैं, ठीक है। ऊपर में रहेगा तो वो ह्यूमस ही पौधे की वृद्धि के लिए क्या होता है, सहायक होता है। इसमें चूंकि उसका अभाव रहता है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी का अगर हम लोग क्षेत्र देखें तो आप ध्यान दे दीजिएगा, ये वाला जो है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, यहाँ पे कुछ, और आपका जो बस्तर का क्षेत्र है यहाँ पे आपके क्या मिलेगा, लेटराइट मिट्टी। जगदलपुर से जस्ट नीचे वाले क्षेत्र में क्या मिलेगा, लेटराइट मिट्टी, ठीक है। देखिए पाट प्रदेश में आपको बोला था, जसपुर सामरी पाट प्रदेश सरगुजा संभाग में एवं जगदलपुर के उच्चावत क्षेत्रों में, हसदेव नदी के बाईं ओर जयजयपुर ब्लॉक एवं विस्तृत क्षेत्र। यहाँ एक है आपका, यहाँ से निकलता है हसदेव नदी, हसदेव नदी ऐसे आकर महानदी में मिलता है, ठीक है। शिवनाथ नदी से होते हुए किसमें मिलेगा, महानदी बेसिन का हिस्सा है वो। तो हसदेव नदी कहाँ से निकल रही है आपकी, मनिंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से। वहां से आते हुए जो उसका बेसिन है उसके आसपास वाले क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको, लैटराइट मिट्टी। क्लियर है। यह मिट्टी एल्यूमिनियम और लौह के अधिकता के कारण कठोर होती है, जिसमें असंख्य छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, कंकड़। देखे होंगे आप लोग, मुरुम तो देखे हैं ना सब लोग, मुरुम में क्या रहता है, छोटा छोटा कंकड़ रहता है। और इसी कठोरपन के कारण इस मिट्टी का उपयोग भवन निर्माण एवं ईंट निर्माण में भी किया जाता है। आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिरपुर का दर्शन किया, सिरपुर गए हैं, सिरपुर, रतनपुर कितने लोग गए हैं, गए हैं। आप लोगों ने वहां पे रतनपुर के मंदिर के पीछे एक तालाब देखा होगा, वहां पे एक मंदिर भी है विष्णु भगवान का, नारायण मंदिर, देखें उसका कंस्ट्रक्शन किससे हुआ है, मैं सिरपुर इसलिए बोला, सिरपुर में वास्तव में एक मंदिर का नाम मेरे को बताना था, लक्ष्मण मंदिर, सुने होंगे नाम, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। वो किससे बना है, लाल ईंटों से बना है, ठीक है, रेड ब्रिक से बना है। कौन सा, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। और यहाँ चूंकि मेरे को ईंट का एग्जाम्पल देना था, मैं इसलिए उसको ला रहा था। रतनपुर में भी बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो किससे बने हैं, ईंट से। प्राचीन इसलिए बता रहा हूँ कि वो इतने अभी तक क्या हुए हैं, अच्छे से टिके हुए हैं वो बिल्डिंग, जो भी मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो लैटराइट मिट्टी का यूज किसके लिए किया जा सकता है, ईंट बनाने के लिए। ये कठोर रहता है और ईंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, उसको जैसे मिक्स किए, एक छंचा रहता है सांचा, उसमें डाले, उसको प्रेस किए, निकाले, सूखने दिए। वो सूखने के बाद इतना कठोर हो जाएगा कि वो ईंट के रूप में आप उसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, इसका किस में यूज हो रहा है, भवन निर्माण, ईंट निर्माण, सड़क निर्माण, दीवार एवं प्लिंथ बीम निर्माण में, ठीक। अब लेटराइट मिट्टी में कौन कौन सी फसल, ये इंपॉर्टेंट है। लेटराइट में सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, टमाटर। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी किसको कहा जाता है, लुडेंग पहाड़ी। किसको कहा जाता है, लुडेंग, जसपुर में है ये। कौन सी पहाड़ी, लुडेंग पहाड़ी, छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा आलू, टमाटर हो गया, आलू हो गया, लीची हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया और बाजरा, और उसके अलावा चाय। चाय की खेती भी हम लोग अगर करेंगे तो किस क्षेत्र में करेंगे, जहां लेटराइट मिट्टी मिलेगा, जहां मुरुम रहेगा, ठीक है। और बेसिकली ये आपके सरगुजा संभाग में जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, उधर चाय की खेती की जाती है। लीची का खेती किया जाता है, टमाटर, आलू, ठीक है, और कॉफी। चाय कॉफी की खेती हम लोग करेंगे तो कहाँ कहाँ करेंगे, जसपुर सामरी पाट प्रदेश वाले क्षेत्र में। या मैं आपको पूछूं कि लेटराइट मिट्टी में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं, कौन कौन सी, आलू है, टमाटर है, और
चाय और कॉफी। ठीक है, चलिए एरिया वाइज देखें तो ये वाला देखिए, यहाँ पे है आपका ये और यहाँ बस्तर का जगदलपुर वाला क्षेत्र। ठीक, एक मिट्टी हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, कौन सा? लाल दोमट मिट्टी। तो चलिए लाल दोमट मिट्टी को देख लेते हैं। लाल दोमट मिट्टी का निर्माण किससे होगा? आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। लाल बलुई का किससे हुआ था? आर्कियन और धारवाड़ क्रम की। सेम था ना उसका पीएच वैल्यू, लेकिन याद रखेगा 6 पॉइंट कितना था? 7 था। अब इसका पीएच वैल्यू अगर मैं बोलूं तो कितना होगा? 6.8। ठीक है, इसमें लाल रंग किसके कारण है? फेरस ऑक्साइड। पीला अगर रहता है तो किसके कारण होगा? फेरिक ऑक्साइड। काला रंग रहेगा तो किसके कारण होगा? फेरिक टाइटेनियम। कॉन्सेप्ट ये क्लियर है क्या? क्योंकि इसको मैं मेरे ख्याल से 5 से 10 बार बता चुका, कलर वाला है ना। अब भूलेंगे क्या? कलर वाला याद रहेगा। तो यहाँ पे लाल दोमट है तो लाल रंग किसके कारण होगा? फेरस ऑक्साइड के कारण होगा। और रेत की अपेक्षा चीका की मात्रा अधिक होती है, इस कारण इसको क्या कहलाता है? ये दोमट कहलाता है। बेसिकली ये क्या है आपको मैं बताऊं, जो लाल पीली मिट्टी था देखें जिसका पीएच वैल्यू कितना था? 6.8। लाल बलुई मिट्टी देखे थे जिसका पीएच वैल्यू कितना था? दोनों को ऐसे पकड़े, एक एक कटोरी में रखे, उड़ेल दिए, मिक्स कर दिए, बोले ये नया टाइप का मिट्टी है। एक मत दो मत, आप समझ पाए? इसको क्या बोले? लाल दोमत। दो प्रकार की मत, मतलब यहां पे मिट्टी है ना, दो मिट्टी है। लाल वाला दो अलग अलग मत से आप समझे, दो अलग अलग मिट्टी है वो, लाल पीली और लाल बलुई मिक्स कर दिए और क्या बना दिए? लाल दोमट। तो लाल दोमट मिट्टी जो है वो लाल पीली मिट्टी की तुलना में उसमें चीका की मात्रा क्या होगी? कम होगी। लेकिन लाल बलुई की तुलना में क्या होगा? समझ पा रहे हैं? ठीक है, वही चीज बोला है कि रेत की अपेक्षा चीका की मात्रा अधिक होने के कारण यह मिट्टी दोमट कहलाई। साथ ही जल धारण क्षमता, इस मिट्टी में चीका की मात्रा होने के कारण इसकी जल धारण क्षमता जो होगी वो कैसी होगी? थोड़ी अच्छी होगी, उससे अधिक होगी। लाल रेतीली से क्या होगा? ये अधिक होगा। ठीक है, पीएच वैल्यू मैं पहले ही बताया हूं कितना है? 6.8। लाल पीली का भी कितना था? 6.8। और लाल दोमट का भी कितना है? 6.8। ठीक है, आप बीच क्लास में आए हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, है ना। 5 बजे क्लास का टाइम रहता है। आगे बढ़े, एरिया वाइज देखें तो कितना से कितना परसेंट? हाँ जी, कुछ बोलेगा? बोलिए, मैं सुन रहा हूं। ठीक, एरिया वाइज मैं बताया था छत्तीसगढ़ के कुल कितने क्षेत्र में मिलता है? 10 से 15। काली मिट्टी कितना मिलेगा? 8 से 10। लाल बलुई कितना मिलेगा? लाल बलुई 30 से 35। और आपका लाल पीली 50 से 55। क्लियर है? और लेटेराइट कितना मिलेगा? 3 से 5%। ठीक, यह मिट्टी जल के अभाव में पत्थर के समान क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। इसके अलावा कुछ फैक्ट इस मिट्टी के बारे में कि ये जो मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी, इसमें आपको क्या क्या, इसका विस्तार कहाँ है? तो दंतेवाड़ा, सुकमा, हसदेव रामपुर बेसिन। बेसिकली ये क्या है? आप बोल सकते हैं हाइब्रिड मिट्टी है, दो अलग अलग मिट्टियों को मिलाकर बनाया गया है। इसको नेचर ने बनाया ना, इंसानी बनाया नहीं है ना। हाइब्रिड है लेकिन कौन बनाया है इसको? नेचर बनाया है, मदर नेचर से। अब हम लोग कौन कौन सा फसल उगाएंगे बेसिकली उसको देखते हैं। लाल दोमट मिट्टी में हम लोग लगाएंगे कोदो, साथ में क्या लगाएंगे? कुटकी। जो मिलेट मिल है आपका, मोटे अनाज है, उनको लगाएंगे कोदो और कुटकी। और एक मिलता है आपको ज्वार। ठीक है, ज्वार बाजरा, ज्वार बाजरा कोदो कुटकी। क्लियर है क्या? और देखिए धान हर जगह आपको दिखेगा। धान का एक ऐसा फसल है जो पानी में चलता है, आपको पता होगा। जितना ज्यादा आप पानी देंगे धान का फसल उतना लहलहाता रहेगा, पानी में डूबा रहता है। एक लौता फसल है जिसको आप पानी में डुबा दो तो सड़ेगा नहीं, बाकी फसल आपका खराब हो जाएगा, लेकिन धान एक लौता ऐसा है जो क्या नहीं होता? सड़ता नहीं है। जितना ज्यादा पानी उतना अच्छा है उसके लिए। ठीक है, चलिए लाल दोमट का एरिया मैं आपको बताया था इस वाले रेंज में मिलेगा। ठीक है, ये जो छोड़े थे इधर और इधर को देख लिए ना। अगर मैं यहां पे ड्रॉ करने बैठूं, इस रेंज में आपको क्या मिलेगा? यहां छोड़ देते हैं, यहां छोड़ देते हैं, यहां छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ऐसी। इस रेंज में क्या मिलेगा? इस रेंज में लाल पीली मिट्टी। इस रेंज में क्या मिलेगा?
लाल बलुई मिट्टी। इस रेंज में लाल दोमट, ये वाला जो रेंज है वो लैटराइट, ये वाला रेंज देखेंगे काली मिट्टी। ओवरव्यू आपको एक आइडिया हो गया ना कि कहां कौन सी मिट्टी मिल रही है। ठीक है, अब अन्य मिट्टी जानते हैं। अन्य मिट्टी में मैं आपको दो मिट्टी बताया था, कौन कौन सा? एक बताया था डोरसा और एक बताया था कछारी। पहले बात करते हैं डोरसा मिट्टी। डोरसा मिट्टी क्या है तो आपको बताया था, एक होता है मटासी मिट्टी यानी कि लाल पीली मिट्टी, और दूसरा होता है कौन सा? कन्हार मिट्टी यानी कि काली मिट्टी। दोनों का हाइब्रिड जो मिट्टी रहेगा उसको क्या बोलेंगे? डोरसा। छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है। मटासी और कन्हार का मिक्सचर को बोलेंगे डोरसा। इसका निर्माण किससे होगा? ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से। ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट कहां से बनता है? आग्नेय जो इग्नियस रॉक होता है वहां से ग्रेनाइट बनता है आपका। ठीक है, तो ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से कौन सी मिट्टी बनेगी? आपकी डोरसा मिट्टी। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? गहरा भूरा रंग, काला नहीं होता, गहरा भूरा होता है। इस मिट्टी में चिका की मात्रा होने के कारण जल धारण क्षमता क्या होगी? इसकी अधिक होगी, और साथ ही पानी के अभाव में यह मिट्टी सूखी और कठोर हो जाती है। जो कठोर सूखी मिट्टी को छत्तीसगढ़ी में एक टर्म यूज होता है ढेला। क्या यूज होता है? जैसे आम आप तोड़ना है तो ऐसे बोलते हैं ना ढेला, तो वो ढेला किसके लिए यूज होता है? सूखी और कड़ी हुई जो मिट्टी रहती है। ठीक है, कठोर मिट्टी सूखी हुई उसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? मिट्टी का टुकड़ा को ढेला। ठीक है, यह प्रदेश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है, जो प्रदेश की कितने परसेंट भूमि में मिलता है? 30%। कृषि योग्य भूमि ना, जैसे 30% में हम लोग क्या देखे थे? लाल पीली को भी देखे थे, 50% भले ही था लेकिन कृषि कितना में होता था? 30%। वैसे ही डोरसा मिट्टी में कितना हमारा कृषि हो रहा है? 30% में हो रहा है। ठीक है, पीएच वैल्यू कैसा रहा है?